प्राचीन भारत में एक दिव्य कहानी सामने आई जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है, जिसने दुनिया को भगवान हनुमान के जन्म का आशीर्वाद दिया। यह कहानी हमें भक्ति, शक्ति और दिव्यता का महत्व सिखाती है। अंजना, एक अप्सरा जिसे वानर के रूप में जीने का श्राप मिला था, अपने पुत्र के लिए अत्यंत व्याकुल थी। उसने पुत्र के लिए बहुत प्रार्थना की। उसकी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। देवता उसकी भक्ति से प्रेरित होकर उसकी इच्छा पूरी करते हैं। उन्होंने उसे एक दिव्य पुत्र का वरदान दिया। केसरी, सुमेरु के वीर राजा, अंजना के पति और हनुमान के पार्थिव पिता बनने वाले थे। वे भी इस दिव्य घटना का हिस्सा बने। एक दिन जब अंजना गहरे ध्यान में बैठी थी, उसकी भक्ति और ध्यान ने एक अद्भुत घटना को जन्म दिया। हवा के एक झोंके ने एक दिव्य प्रसाद लाया। यह प्रसाद उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर था। यह प्रसाद था जो शक्तिशाली वायु देवता द्वारा भेजा गया था। वायु देवता ने अंजना की भक्ति को स्वीकार किया। जैसे ही अंजना ने प्रसाद खाया, वह दिव्य ऊर्जा से भर गई। उसकी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हुआ। इस दिव्य आशीर्वाद से हनुमान का जन्म हुआ, जो एक अद्वितीय और शक्तिशाली बालक था। एक ऐसा बच्चा जो महानता के लिए नियत था। उसकी शक्ति और भक्ति ने उसे विशेष बना दिया। इस प्रकार हनुमान को वायु पुत्र माना जाता है, जो वायु देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था। अविश्वसनीय शक्ति और हवा को नियंत्रित करने की क्षमता से धन्य हनुमान की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कुछ भी संभव है। हनुमान के जन्म का सही स्थान बहस का विषय बना हुआ है। सदियों से इस पर चर्चा और विवाद होते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्र इस सम्मान का दावा करते हैं। भारत के कई हिस्सों में लोग मानते हैं कि उनके क्षेत्र में ही हनुमान का जन्म हुआ था। कुछ का मानना है कि यह गुमला, झारखंड के पास एक पहाड़ी अंजना है, जहां अंजना ने कठोर तपस्या की थी। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अन्य लोग इसे किष्किंधा क्षेत्र होने का दावा करते हैं, जिसका रामायण में वानरों के राज्य के रूप में उल्लेख किया गया है। यह स्थान भी ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर कर्नाटक राज्य, विशेष रूप से हम्पी के पास अंजनाद्री पहाड़ी की ओर इशारा करते हैं। यह स्थान भी हनुमान भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान हनुमान को समर्पित प्राचीन मंदिरों वाला यह स्थान कई लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। सटीक स्थान चाहे कुछ भी हो, एक बात निश्चित है, हनुमान का जन्म स्थान एक पवित्र स्थल है, जो दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। हनुमान ने छोटी उम्र से ही असाधारण ताकत और शरारती स्वभाव का परिचय दिया। उनकी असीम ऊर्जा और जिज्ञासा ने उन्हें अनगिनत कारनामों पर ले जाया। एक प्रसिद्ध कहानी हनुमान को उगते सूरज को पका हुआ फल समझने की है। एक विशाल छलांग के साथ वह आकाश की ओर उड़ गया, सूरज को अपने छोटे से हाथ में पकड़ने के लिए दृढ़। देवता दुनिया के भाग्य के डर से विस्मय में देखते रहे। देवताओं के राजा इंद्र ने हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार किया। अपने चंचल स्वभाव के बावजूद हनुमान भगवान राम के प्रति अपार भक्ति रखते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने हर पल राम की सेवा में समर्पित कर दिया। इस भक्ति ने उनकी अविश्वसनीय शक्ति के साथ उन्हें अद्वितीय बना दिया। उन्होंने रावण के खिलाफ राम की लड़ाई में एक अमूल संपत्ति बना दिया। उनकी वीरता और साहस ने युद्ध के परिणाम को बदल दिया। हनुमान का निस्वार्थ भाव असीम था और उनकी भक्ति की गहराई को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सबसे अच्छा उदाहरण उस क्षण से मिलता है जब उन्होंने अपनी छाती चीरकर अपने हृदय में राम को विराजमान दिखाया था। यह घटना उनकी अटूट निष्ठा और अपार शक्ति का प्रतीक है। उनकी अटूट निष्ठा और अपार शक्ति उन्हें लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनाती है। वह शक्ति, भक्ति और विनम्रता का अवतार है और उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास का प्रतीक हनुमान की महिमा अनंत है। उनकी कहानियां और उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा का क्या अर्थ है।